अदानी समूह के मुखिया उद्योगपति गौतम अदानी पर अमेरिकी अभियोजकों ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए अपने पक्ष में शर्तें रखने के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर, करीब 21 अरब रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। पिछले साल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद के बाद अदानी समूह पर नए आरोप क्या हैं? सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का ताज़ा मामला क्या है? आइए जानते हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से 2 अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अदानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बयान में कहा कि प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत साजिश रची। विभिन्न कारोबारों से जुड़े अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी, उनके भतीजे एवं अदानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी और कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे विनीत जैन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया है। अदानी पर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए। अभियोग में सागर और जैन पर संघीय कानून तोड़ने के भी आरोप लगाए गए। साथ ही बता दें, अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया कि उन्होंने ईमेल डिलीट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए सहमत होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा डाली। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ अदानी समूह की कंपनियों में शेयरधारक है। बता दें, अदानी समूह पर यह आरोप उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है। इससे पहले अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिससे वह अभी उभरा ही था। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2019 में सामने शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था। इन आरोपों के कारण समूह के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। अरबपति गौतम अदानी के समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुरुवार को 60 करोड़ डॉलर का बांड रद्द करने की भी जानकारी शेयर बाजार को दी। कंपनी ने शीर्ष प्रबंधन पर अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगाने के बाद यह खुलासा किया। अमेरिकी अभियोजकों की ओर से गौतम अदानी और उनके सहयोगियों पर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना में भाग लेने का आरोप लगाने से कुछ घंटे पहले ही फर्म ने अमेरिकी निवेश ग्रेड बाजार में 20 साल का ग्रीन बॉन्ड बेचा था। इस इश्यू को 3 गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही मूडीज रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि वह बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक कारोबार करने वाले अदानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद उसकी पूंजी तक पहुंच की क्षमता का आकलन करेगी।
इन आरोपों पर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में गौतम अडानी के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद उद्योगपति की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी 2000 करोड़ रुपए के घोटाले और कई अन्य मामलों में नाम आने के बावजूद वह खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अडानी समूह पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर अब जवाब सामने आया है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी समूह के प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी कर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेसलेस और निराधार है। अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि समूह सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। अडानी समूह ने शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अमेरिकी एजेंसियों की ओर से लगे सभी आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि समूह की ओर से सभी संभव कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए लिखा कि अडानी समूह हमेशा पारदर्शिता और रेगुलेटरी के नियमों का पालन करता रहा है और आगे भी करेगा। समूह अपने शेयरधारकों, पार्टनर्स और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाले संगठन हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।